ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। स्टॉप लॉस को कैसे देखे, मार्केट में से लाखों रुपए कैसे बनाए। एक बात आप आई एम श्योर आपने कभी ना कहीं पे ये सुना होगा दैट स्टॉप लॉस यूज करो, स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस रखो, लेकिन एक्चुअली उसको देखे कैसे? बिकॉज हमें डर लगता है कि हमारा लॉस होकर के ही मार्केट ऊपर जाएगा। उसको देखने का नजरिया एक प्रोफेशनल ट्रेडर का आपका बन पाए। हम कैसे स्टॉप लॉस को देखते हैं, आज हमारा घर बार सब कुछ इस पे चलता है, धंधा इस पे चलता है। हम कैसे ये चीज़ों को यूज़ करते हैं, कैसे इसके साथ रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में डील करते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ पाओगे तो आपकी ट्रेडिंग में लाइफ बेटर होगी, आसान होगी। एंड जब आप सौदे मारने जाओगे और जब आपको लॉस होगा, वो टाइम पे आप उस चीज़ को अच्छे से डील कर पाओगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑसम। आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो माय नेम इज सिद्धार्थ भानुशाली एंड वी आर ऑन अ मिशन ऑफ इम्पैक्टिंग 1 करोड़ फैमिली बाय 2025। पासबुक में एंट्री आना चाहिए 1 करोड़ फैमिली के। बाय द वे, बिफोर स्टार्टिंग विथ माई थिंग्स एंड मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट दिस इज़ माई पॉडकास्ट सीरीज, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए चीज़ें बताता हूँ फ्रॉम माई हार्ट। कि मैं अगर ये वीडियो को 20 साल बाद देखूं या फिर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मैं 20 साल बाद देखूंगा, सो आई एम गोइंग टू टॉक माई हार्ट आउट। आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट कि ये यूट्यूब पे अपलोड होगा या मेरे पास कैमरा है। इवन मैं बहुत बार आंख बंद करके बात करूंगा, यहाँ वहाँ देख के बात करूंगा, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग माई हार्ट आउट। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो सीरियस लर्नर्स जो एक्चुअली में मार्केट में कुछ करना चाहते हैं एंड अगले 10-15 मिनट, आई डोंट नो कितना, कुछ सीखना चाहते हैं कि लाइक ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स यार लॉस को कैसे डील करते हैं, वो बारे में जानने में सीखने में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए वीडियो है। ऑसम। सो सबसे पहली चीज, हाउ आई सी द लॉस। मैं आज की तारीख में लॉस को कैसे देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लॉस हुआ 18 लाख रुपए का, ठीक है, ऑन द पोर्टफोलियो जो हम अभी ट्रेड करते हैं। तो 18 लाख का लॉस इज नॉट अ बिग लॉस, इट्स लेस देन 1% ऑल्सो। सो अगर मुझे लॉस होता है, चाहे वो 18,000 हो या 18 लाख हो, जो भी हो, मुझे एक बात बताओ, हाउ आई थिंक इज, किसी ने तो कमाया। अगर मेरे से पैसा गया तो किसी इंसान के पास गया, करेक्ट? वो जिस इंसान के पास पैसा गया, क्या वो खुश हुआ होगा? हाँ। क्या उसके बच्चे की स्कूल की फीस निकली? हाँ। क्या उसके वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट निकला? हाँ। क्या उसकी मम्मी के लिए वो कुछ खरीद पाएगा? हाँ। सो लेट गॉड ब्लेस हिम, लेट गॉड ब्लेस हिम, दैट्स माई अफर्मेशन। गॉड ब्लेस हिम विथ मोर मनी। बिकॉज मैंने पैसा खोया तो मेरे वजह से किसी ने कमाया, और अगर किसी ने कमाया मेरे वजह से, आई एम हैप्पी। आप कहोगे सिद्धार्थ ऐसे कैसे, लेकिन लॉस हुआ ना तो दुख की बात है। ट्रेडिंग में ये तो रोज की चीज है यार। हम लोग 100 ट्रेड करते हैं, 40-50 लॉस में जाते हैं, 40-50 प्रॉफिटेबल होते हैं, 10-20 नो प्रॉफिट नो लॉस में होते हैं। व्हाट्स द बिग डील? ये तो लाइक रोज का है। बट आज अगर मुझे लॉस हुआ, मेरे वजह से किसी के घर पे पैसा गया, आई एम हैप्पी एंड गॉड ब्लेस हिम। दैट्स हाउ वी सी लॉस। कि आज किसी के घर में खुशियां आई मेरे पैसे से, ऑसम। सेकेंड पॉइंट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दैट हाउ आई सी लॉस इज द मोमेंट समथिंग हैपेंस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड इज द सेकेंड वे, दैट आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं स्टॉप लॉस, स्टॉप द लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ही क्या होता है? स्टॉप द लॉस। मैं स्टॉप लॉस को स्टॉप कर पाया। आज करोड़ों लोग, रिटेल ट्रेडर पूरी के पूरे इंडिया में, दुनिया में है, जो स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, जिनमें ग्रीड एंड फियर इतना ज्यादा है कि वो स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट के ही अगेंस्ट है। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड गॉड कि मैं एक सही टाइम पर स्टॉक से निकल पाया, मैं डिसिप्लिन रह पाया, मैं अपने सिस्टम्स को फॉलो कर पाया। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज इफ आई डू नॉट स्टॉप द लॉस,
देन आई डोंट नो कि डिजास्टर कब हो जाए, कौन सा येस बैंक निकले, कौन सा सुजलॉन निकले, कौन सा आरकॉम निकले, कौन सा आर पावर निकले, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। एंड यही सच है। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट मुझ में इतना बुद्धि है आज की तारीख में कि दैट आई कैन स्टॉप दी लॉस। आई एम ग्रेटफुल। थर्ड पॉइंट जो मैं जिस नज़रिए से मैं स्टॉप लॉस को देखता हूँ, दैट इज कॉस्ट। What is stop loss? Stop loss is basically a cost of my business. For example, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ उसका कुछ कॉस्ट है, लाइक आई डोंट नो ये 5,000 का है या 7,000 का है, जो भी है इसका कोई कीमत है माइक का। अगर ये कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड होगा यूट्यूब पे तो उस कैमरे की कुछ कॉस्ट है, राइट? तो यूट्यूब अगर बिजनेस है तो उसके पीछे कुछ कॉस्ट है, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा शर्ट्स बेचने का बिजनेस है तो ये शर्ट बेचने का बिजनेस के पीछे एक लैंड, एक ज़मीन खरीदी हुई है, वहाँ पे मशीनरीज है, वहाँ पे लोग है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, स्टेशनरी खर्चा है, राइट? तो ये जो खर्चा है ये कॉस्ट है। आज स्टॉक मार्केट के बिजनेस में मेरा जो लॉस होते रहता है रेगुलर बेसिस पे, ये मेरा कॉस्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रेगुलर बेसिस पे। It's a business. It's a risk to reward game. It's a risk to reward business. अगर मैं लॉस करता हूं तो मैं 1 रुपए का लॉस करता हूं, जब मैं प्रॉफिट करता हूं तब 5 रुपए का प्रॉफिट करता हूं। तो अब सपोज मैंने 10 ट्रेड किए, 10 में से 5 चले, चलो 4 ट्रेड चले, 6 ट्रेड फेल हो गए, तो 4 ट्रेड चले वहाँ पे मेरे 20 रुपये बने, 6 ट्रेड लॉस हुआ वहाँ पे मेरा 6 रुपया गया। सो एट द एंड ऑफ द डे 14 रुपीज़ बचा, 14 में से ब्रोकरेज जाएगा, जो भी टैक्सेस वगैरह कटेगा, 4 रुपया और गया, तो भी 10 रुपया नेट प्रॉफिट में से हम निकलते हैं। इस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने ज़िंदगी को एंड ट्रेडिंग को अप्रोच करते हैं। तो अगर कभी लॉस होता है, इट्स कॉस्ट ऑफ माई बिजनेस एंड आई एम कंफर्टेबल अंडर माई स्किन, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड। देन नेक्स्ट पॉइंट, हाउ आई सी स्टॉप द लॉस इज अ probability. For example, if I toss a coin, then what's the probability? Either head will come or tail will come. अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। आई एम नॉट श्योर आप लोग में से कितने लोगों को याद होगा, 2-3 साल पहले जब धोनी के कैप्टन थे, वो टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, वहाँ पे इंडिया जीत चुका था। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड जो प्रेस वाला बंदा था, जो जर्नलिस्ट था, वो कि धोनी को बड़ा खुश होकर कहता है कि आज भी हमने इंडिया को आज भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, आई एम रियली हैप्पी। एंड वहाँ पे धोनी जवाब देते हैं, देन इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। आज 4-0 था, 5-0 हुआ, देयर विल बी टाइम, either it will be 5-1, 6-1, 7-1. One day, Pakistan will win a match in World Cup, and it's okay. How do you explain India's record against Pakistan in World Cup? Well, the record is good, but it's something that I don't want to get into because there'll come a time when we will lose. Irrespective of whether it happens this World Cup, next World Cup, or 4 World Cups down the line. It's not something that will stay till the world exists. So, no point really thinking about. And last अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे we all know that India lost the match by maybe 9 or 10 wickets. So कहने का मतलब इतना सा है that stop the loss, it's just a probability. अगर मैं कोई भी ट्रेड करूँगा, कुछ चलेंगे, कुछ फेल होंगे, बट देन आज रिटेल ट्रेडर को डर इसलिए होता है, मार्केट को सट्टा, बिजनेस, गैम्बलिंग, सॉरी नॉट बिजनेस, सट्टा या गैम्बलिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज वहाँ पे कोई स्टॉप द लॉस नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे कोई स्टॉप द लॉस नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस में हम खड़े रहते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। सो अगर मुझे पता है यार इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, सो वॉट, वो केस में आई एम नॉट स्कैर्ड, वो केस में आई एम नॉट वरीड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई मुझे डर नहीं, कोई मुझे खौफ नहीं है चीज़ों का कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसके बाद में
स्टॉप लॉस से एक रियलिटी चेक मिलता है. व्हाट इज रियलिटी चेक? अगर बार बार स्टॉप लॉस होता है तो उससे इंसान को समझ में आता है कि मुझे कुछ तो नहीं आता है. देर इज समथिंग आई नीड टू लर्न. फॉर एग्जाम्पल, आप इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छे आप पैसे बनाते हो, उसके बाद में आप ऑप्शंस मार्केट में गए, ऑप्शंस ट्रेड करने गए, एंड वहाँ पे आपके बैक टू बैक लॉसेज हो रहे, देन इट्स अ रियलिटी चेक माय डियर फ्रेंड्स दैट अच्छा, कुछ तो मुझे सीखना पड़ेगा, कुछ तो मुझे जानना पड़ेगा. हाँ, सो यस, इट्स अ रियलिटी चेक. अगर बार बार लॉस होता है, दैट्स ऑसम. इसके बाद में जब भी लॉस होते हैं 2 3 4 5 या कभी बड़ा लॉस हो जाता है एक एरर के वजह से या डिसिप्लिन ना रहने के वजह से, सो वो टाइम पे हमेशा 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 आई रिमाइंड माई सेल्फ और माई सेल्फ रिमाइंड मी दैट सिद्धार्थ, कम बैक टू बेसिक्स ब्रदर, कम बैक टू बेसिक्स. जब भी मार्केट में बार बार लॉस हो रहा है या बड़े लॉस हो रहे हैं, come back to basics. What is basics? Basics is भाव भगवान छे is basics. हाँ, अगर लॉस हो रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, तो बेसिक्स अगेन यू हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स. एंड व्हाट इज बेसिक्स? भाव भगवान छे, कैंडल स्टिक, राइजिंग मूविंग एवरेज, ऑल दिस इज बेसिक. सो स्टॉप लॉस ऑलवेज रिमाइंड्स अस ऑफ आवर रूट्स, जो हम भूल जाते हैं. अगर बड़े पैसे बनते हैं, इवन मैं मेरा ही बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट anyone else, like as I said, I'm talking my heart out. And like आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना यार that जनरली वीडियोस जो मेरे होते हैं वो काफ़ी फास्ट अग्रेसिव ये वो वाले होते हैं, बट देन दिस सीरीज आई थॉट दैट let's talk my heart out. Let's be real Siddharth and not Siddharth Bhanushali, huh? Who shouts and scream, and like this is something which I love to speak about, the topics and things which I really love to talk about, the way I love to talk about. So मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि लाइक ये फॉर्मेट कैसा है वीडियो बनाने का. आज के वीडियो से अभी क्या समझ में, अभी भी 2 पॉइंट बाकी है, आई गेस यस 2 पॉइंट बाकी है अभी भी, बट देन मैं बस इतना सा पूछना चाहूँगा कि ये वीडियो का फॉर्मेट कैसा लगा. स्लो जा रहा है? आई विल कम बैक टू द सेकेंड लास्ट पॉइंट. लास्ट वाला एंड फर्स्ट एंड लास्ट इज माई फेवरेट. अभी अपन सेकेंड लास्ट पॉइंट पे है. स्टॉप लॉसेज ऑलवेज रिमाइंड अस टू मेक जर्नल्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ जर्नल्स. जब भी बैक टू बैक लॉस होते ना, देन यू रियलाइज कि कुछ है ना, जर्नल होना चाहिए था मेरे पास, जिससे मैं मेरे सारे पुराने ट्रेड्स को देख पाऊँ वापस कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या ट्रेड किया था. अगर हमारे पास ये नहीं है, इफ वी डोंट हैव जर्नल, एंड देन अगर लॉसेस होते हैं, देन दैट्स अ बिग क्राइम, इट्स अ बिग गैम्बल. सो स्टॉप लॉसेस बहुत बार हमें वो जर्नल की हैबिट पे लेके आता है. आज तो खैर हम वो समय पर है, हम लोग मतलब एज मैं एंड मेरा टीम, दैट वी जर्नल इज़ वेरी बेसिक फॉर अस. वी डोंट लिव विदाउट जर्नल, वी डोंट ट्रेड विदाउट जर्नल. बट देन हाँ, ऐसा पास्ट में हुआ है दैट जब भी फटके खाते हैं तब जर्नल की याद आती है, लाइक वापस जर्नल भरना चालू करते हैं यार. एंड आपको अगर जर्नल नहीं पता है तो फिर मेरा आप ये वाला वीडियो देखना जो मैंने ईयर एंड में अपलोड किया था, एंड वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जर्नल. उसके बाद में लास्ट पॉइंट विच इज़ माय फेवरेट पॉइंट, स्टॉक मार्केट एंड स्टॉप लॉसेस ब्रिंग्स, एंड दैट्स बेसिकली योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. Stop the losses is a spiritual practice. Is how that is spiritual practice. What is spirituality? See, मंदिर जाना या फिर मस्जिद जाना, चर्च जाना, कैंडल फूल दिए, सी मैं भी वो सारी चीज़ें करता हूँ. That's one external world spirituality. And then second is internal world spirituality. According to me, there is 2 type of spirituality. One is external, सेकेंड इज इंटरनल. तो एक्सटर्नली वो सब करना बहुत अच्छी बात है, मन को शांति मिलती है, एंड ये विश्वास की बात है. दूसरी चीज इंटरनल स्पिरिचुअलिटी. व्हाट इज इंटरनल स्पिरिचुअलिटी? इंटरनल स्पिरिचुअलिटी फॉर मी इज टू बी हैप्पी, टू बी एट पीस, टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट.
not to make wrong conclusions out of the event. अगेन ये एक एक बातें और एक एक टॉपिक इतने हैवी है दैट हर एक टॉपिक पे एक एक दिन बात किया जा सकता है, बट देन यूट्यूब के वीडियो पे हम एक दिन बात नहीं कर सकते हैप्पीनेस और पीस और कंक्लूजन ऑफ इवेंट्स पे. बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जब लॉस होता है वो टाइम पे एक इंसान कहता है कि मैंने लॉस किया, और दूसरा इंसान कहेगा लॉस हुआ. दूसरा इंसान कहेगा मैंने लॉस किया. दोनों में बहुत फ़र्क है. एक इंसान कहेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है. लॉस होना इज अ इवेंट, डिफिकल्ट है इज अ कंक्लूजन. दूसरा इंसान कहेगा लाइक लॉस हुआ, लेट्स लर्न समथिंग यार. सो इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. जब कोई इवेंट होता है और उस इवेंट को सही कंक्लूजन देना इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. जिंदगी जब आपको फटका देती है और वो फटके में आप ये कहते हो कि मेरा नसीब खराब है, या वो फटके पे आप ये कहते हो कि जिंदगी मुझे कुछ सिखाना चाह रही है ताकि मैं और आगे पहुंच पाऊँ, दैट इज कंक्लूजन. एंड वहीं पे विनर एंड लूजर डिफाइन हो जाता है, जमीन पे पड़े पड़े खून निकलते हुए. इट्स नॉट मोटिवेशनल स्पीच, दिस इज ट्रू. मीन्स आई एम नॉट even if in fact the way I'm speaking in my mind, this is not gonna upload on YouTube. I'm not sure कि ये लोग टीम अपलोड करेगा भी कि नहीं करेगा. बट देन हाँ, मेरा कहने का मतलब इतना सा है दैट जब इंसान गिरता है तब वो या तो कहेगा कि मैं नसीब खराब है, या तो कहेगा कि मुझे ज़िंदगी कुछ सिखाना चाहती है ताकि मैं और ऊपर उठ पाऊँ. और वो कंक्लूजन है. जब मार्केट में लॉसेस होती है, ये ब्रेन कुछ कंक्लूजन्स निकालता है कि मार्केट में नसीब चलता है, या मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, या FII वाले मेरे स्टॉप लॉसेस खा जाते हैं. ऑल दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन्स यार, कम ऑन. सो इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. इट्स डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. एंड आई कैन स्पीक ऑन एंड ऑन मोर. 20 मिनट्स हुए और मैं 20 मिनट यही टॉपिक पे बोल सकता हूँ. बट लेट्स एंड दिस वीडियो. आप मुझे बताना ये वीडियो में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा. फॉर मी द फर्स्ट पॉइंट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज़ ब्लेसिंग. जब मुझे लॉस होता है, लेट गॉड ब्लेस हिम. क्या आज उसने पैसा बनाया, उसको और ब्लेस करो. एंड लास्ट पॉइंट, इट्स माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. ऑसम. आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड. आपका फेवरेट पॉइंट बताना. ये सीरीज को कंटिन्यू करे या नहीं करे वो बताना. आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे एंड ट्यूसडे. टिल दैट टाइम, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.